तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। तवज्जो से सुनिएगा, रब कुरान में फरमाता है रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। रसूल की जिंदगी को देखते जाओ और अपनी जिंदगी को उसी तनाजुर में जिंदगी गुजारते जाओ। अगर तुमको बेटियों से मोहब्बत करना नहीं आता तो नबी का अपनी बेटी हजरत फातिमा से मोहब्बत करना देखो, तुमको बेटियों से मोहब्बत करना आ जाएगा। अगर तुमको माँ से मोहब्बत करना नहीं आता है तो नबी का अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया से प्यार करना देखो और उनके लिए नबी का चादर बिछाना देखो, तुमको माँ से प्यार करना आ जाएगा। अगर बहनों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करना देखो, तुमको बहनों से मोहब्बत करना आ जाएगा। अगर बीबी से मोहब्बत करना नहीं आता तो नबी का हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करना देखो, तुमको बीबियों से मोहब्बत करना आ जाएगा। रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। ये वही मक्का है जहां बाप अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। ये वही मक्का है जहां बीबी को शौहर जुए में हार जाता था। पैगंबरे इस्लाम ने मक्के वालों के दिल जो पत्थर से ज्यादा सख्त थे उनको मोम से ज्यादा नरम कर दिया। उनके दिल जो अंधा शीशा हो चुके थे जिहालत की वजह से, पैगंबरे इस्लाम ने उन अंधा शीशा दिलों को साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे मैं तो गंगा बहेल में पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी आया हूँ, लेकिन इतनी खामोशी से आप प्रोग्राम नहीं सुनते हैं जितनी खामोशी से इस बार आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी के दरवे के सामने से सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोशी से बैठी रहती हैं। इस तरह से आज आप बैठे हुए हैं, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, औलियाए किराम का जिक्र आप सुन रहे हैं और इतनी खामोशी के साथ नबी का जिक्र सुन रहे हैं। इमाम इश्क मोहब्बत तो फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब रात आओ अपने नबी की सीरत को सुनते हुए चलो, नबी किस दौर में तशरीफ लाते हैं। आला हजरत का एक शेर सुनिएगा, फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी और कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अल्लाह ने इंसानों की रुश्द हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा है और हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और आकर के लोगों के सामने वहदानियत का ऐलान किया और लोगों को राहे रास्त पे आने के लिए कहा। आपने तबलीग की, 1000 साल तक तबलीग फरमाते रहे आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद जब दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने बेटे हजरत शीश से फरमाया, बेटा इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा तुमने मेरे तबलीग का अंदाज देखा है, इसी तरीके पे तबलीग करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इसहाक से फरमाया, बेटा इसी चमक में
में काम करते रहना। हजरत इसहाक तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत दाऊद तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का। वो मक्के वाले वो दौर अय्याम जाहिलियत का दौर कहलाता है, वो जमाना जाहिलियत कहलाता है, जिस दौर में अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था और वो अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, और अगर बच्ची गड्ढे में गिर करके रोती तो उसके सर पे भारी पत्थर उठा करके मारता ताकि बेटी की जान चली जाए। अल्लाह अकबर। वो दौर है, उस दौर में नबी की आमद हो रही है, जिस दौर में बेटियों को बोझ समझा जा रहा है, जिस दौर में बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर किया जा रहा है, जिस दौर में माँ को बेटा बाजार में बेच रहा है। अल्लाह अकबर। उस दौर में नबी की आमद हो रही है, कहाँ मक्के की सरजमीन पर। अल्लाह अकबर। किस दौर में नबी तशरीफ लाते हैं, जरा अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ। उस दौर में बेटियों को बोझ समझा जा रहा था, उस दौर में बेटियों को बोझ समझा जा रहा था, और आज के दौर में भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन आज भी घर में अगर बेटी की पैदाइश हो जाए तो चेहरा उतर जाता है, वालिद का चेहरा अलग उतर जाता है, दादा के चेहरे पे अलग 12 बजने लगते हैं, दादी अलग उदास बैठी हुई है, बच्ची की फूफियां अलग उदास बैठी हैं। अगर किसी को खुशी हो या ना हो, लेकिन उस बच्ची की आमद की खुशी माँ को जरूर होती है, क्योंकि माँ के लिए क्या लड़का और क्या लड़की, उसके लिए दोनों बराबर होते हैं। माँ के दिल में खुशी होती है। ऐ लोगों जरा मुझे बताओ, बेटा कौन देता है? अल्लाह देता है। बेटी कौन देता है? अल्लाह देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता, 25वां पारा खोल के देखो, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह है, अल्लाह है, यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। पता चला बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है। इस आयत करीमा में आप गौर करें, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले लड़के का जिक्र नहीं फरमाया है, बल्कि सबसे पहले अल्लाह ने बेटी का जिक्र फरमाया है। बेटी का जिक्र अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया है। पता चला बेटों के मुकाबिल में बेटियों के दिलों में बाप से मोहब्बत ज्यादा होती है, माँ से मोहब्बत ज्यादा होती है। पहले अल्लाह ने बेटी का जिक्र किया है। जिस घर में पहले बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और फरिश्ते उस घर को परों से ढांप लेते हैं। हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उस घर को अपने परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं, सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। पता चला बेटी की पैदाइश पर चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिस घर में सबसे पहले बेटी जन्म लेती है, ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे घर में, मेरे नबी के घर में सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया, सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया। ऐ लोगों, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मैं का हाल तो आप जानते होंगे, लेकिन तवज्जो दे, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनकी अच्छे से परवरिश करे और दीनी तालीम और तरबियत उनको दिलाए और अच्छे घर में निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं, वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है।
मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इन दो उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका जिसकी 2 बेटियां हो, तो नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो उनकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तरबियत करे, तालीम दे दिलाए और अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। अब हर एक के घर में 3 बेटियां तो नहीं होती, किसी के घर में 3 होती हैं, किसी के घर में 2 होती हैं, किसी के घर में 1 होती है। तो एक सहाबी थे जिनके घर में 1 बेटी थी, खड़े हो गए आका जिसके घर में 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसके घर में 1 बेटी हो वो अच्छे से उसकी परवरिश करे और अच्छे माहौल में, दीनी माहौल में उसकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, नबी फरमाते हैं वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये बेटियों से मोहब्बत का पैगाम कौन दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं। बेटियां ज़हमत नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम के सामने जब कोई जिक्र करता अपना वाकया पहले का कि हुजूर मैंने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मैंने अपने इन हाथों से लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया था, तो नबी सुनकर के आंसू बहाते थे, मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते थे। अल्लाह अकबर। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया और बेटियां ज़हमत नहीं है, हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है। लड़के की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है, लड़की की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। लड़की अपना नसीब लेकर आती है, लड़का अपना नसीब लेकर के आता है। देखो अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुरान पाक में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, रब फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरत माओ के पेटों में बनाता है जैसी चाहता है। अल्लाह ने जिसको लड़का बना दिया वो लड़का है, जिसको अल्लाह ने लड़की बना दिया वो लड़की है, जिसकी सूरत अल्लाह ने माँ के पेट में जैसी बना दी वैसे ही है। सुनो प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है कि बेटियां ज़हमत नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। ज़ुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। और बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, नबी का खानदान बेटी से चला है। पैगंबर इस्लाम के घर में सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया है। अब मैं बताना चाहता हूँ नबी किस दौर में तशरीफ लाते हैं, जिस दौर में बेटियां रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला। इधर बेवाएं जो चिताओं पे जल रही थी वो पुकार पुकार के कह रही थी, मौला कब आएगा बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला। तो ऐ गंगा भेड़ में रहने वालों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, लाचार मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा। यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई, आज तुम्हें कौन सी दौलत मिल गई? तो यतीम पुकार के कह रहे थे, आज आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों को सीने से लगाएगा, जो यतीमों को कलेजे से लगाएगा। बेवाओं से पूछा गया, आज तुम्हें कौन सी खुशी मिल गई? तो बेवाएं कह रही थी, आज वो आमिना की गोद में आया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। गुलामों से पूछा गया, तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो? तो गुलाम कहते हैं, आज आमिना की गोद में वो आया है जो गुलामी से आजादी दिलाएगा। कमजोरों से पूछा गया, तुम्हें किस चीज की खुशी है? तो कमजोर पुकार के कह रहे थे, आज आमिना की गोद में वो आया है जो कमजोरों का सहारा बन के आया है, जो बेकसों का कस बन के आया है, जो बेबसों का बस बन
बन के आया है। हर तरफ खुशी का दौर दौरा था, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। ऐ लोगों जरा सुनो, मक्के की सरजमीन पर अरब का एक दस्तूर है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध दाइयां पिलाया करती थी। हलीमा सादिया का बयान है, कहती है मेरी ऊंटनी कमजोर हो गई थी, इस लायक नहीं थी कि वो मक्के के अंदर दाखिल हो सके। मक्के के बाजार में बैठ गई और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने अपनी ऊंटनी को छोड़ा और मैं मक्के के अंदर चली आई। मैंने सोचा किसी अमीर का बच्चा मुझे मिल जाए। कहती हैं कि और औरतें जो मुझसे पहले आई थी उनकी सवारी तंदुरुस्त थी, वो सवारी दौड़ा करके मक्के में आ गई और जो अमीरों के बच्चे थे उन्हें पहले ही अपने अपने कब्जे में ले लिया। कहा कि मोहम्मद बच्चे थे, औरतें आई और पता चलता कि उनके वालिद नहीं है, तब औरतें ये कह के छोड़ के चली जाती, अरे इस बच्चे का तो बाप ही नहीं है, इसके घर से हमें इनाम क्या मिलेगा। अरे उन्होंने पसंद नहीं किया, बल्कि बात यह है कि मदीने वाले मुस्तफा ने खुद पसंद नहीं फरमाया था उनको। हलीमा सादिया जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, अंदर से आवाज आई, कौन है? हलीमा सादिया कहती है मैं हलीमा हूं। कहा अंदर आ जाओ। हलीमा सादिया कहती है मैंने सोचा कि कोई बच्चा मुझे नहीं मिला है तो लाओ मैं इन्हीं को लेकर चली जा रही हूं। हलीमा सादिया कहती है कि जैसे ही मैं अंदर गई तब मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी। कहती है जैसे ही मैं पहुंची हजरत आमिना ने मुझसे कहा हलीमा तुझसे पहले कई औरतें आई और वापस चली गई, हलीमा तू अगर इस बच्चे को ले जाना चाहती है तो ले जा। हलीमा सादिया कहती है मैं रो रही थी, जैसे ही मैं जिस पालने में आका तशरीफ फरमा थे उसके करीब में पहुंची, आंखें नबी की अभी बंद है, जैसे ही मैं करीब में पहुंची नबी ने अपने चश्माने मुबारक को खोल दिया, मेरे चेहरे पर नजर पड़ी, नबी देख के मुस्कुराने लगे। हलीमा सादिया कहती है मैं रो रही थी, नबी की मुस्कुराहट देख करके मेरे लबों पर भी हंसी आ गई। आला हजरत पुकार के कहते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो है तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा सरकार की आमद। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया नबी को लेके चली गई। कितने साल दूध पिलाया? 2 साल हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। 2 साल के बाद लेकर के आई नबी को, और जैसे ही लाई नबी को 2 साल के बाद नबी मिले हैं हजरत आमिना को। 2 साल के बाद बेटा मिला है माँ को। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना प्यार कर रही है, हजरत आमिना अपने लख्त जिगर को प्यार कर रही है। इधर हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने देखा, फरमाया हलीमा तू ये समझ रही है मेरे बच्चे के वालिद नहीं है इसलिए तुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा। हलीमा थोड़ा सब्र तो करती, मैं तुझे इसका इनाम दूंगी, तूने मेरे लाल को दूध पिलाया है, मैं तेरा इनाम भूली नहीं हूँ। हलीमा सादिया रो के कहती है अरे इन्होंने तो इनाम मुझे जाते ही दे दिया था, और बच्चों का हाल ये है कि जब दूध की मुद्दत पूरी होती है तो उनके घर वाले इनाम देते हैं। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे रहमत वाले हैं कि इनके कदम मेरे घर में जैसे ही पड़े, मेरे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, मेरे घर की बकरियों ने इतना दूध दिया कि मेरे घर के सारे बर्तन भर गए। हलीमा सादिया कहती है अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरे घर में चिराग जलाने की नौबत ही नहीं आई। मेरे कबीले की औरतें कहती कि हलीमा किस अमीर का बच्चा लाई है, पूरी पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता है, हम थोड़ी देर चिराग नहीं जला पाते, हमको तेल तक मैसर नहीं होता है, तू किस अमीर का बच्चा लाई है कि पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है अरे जब से मोहम्मद के कदम मेरे घर में आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कहती है इनके नूरानी चेहरे से मेरा पूरा कमरा रोशन रहता है। हलीमा सादिया कहती है अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, अगर मेरे कबीले में किसी औरत का बच्चा बीमार पड़ जाता वो लेके आती, कहती हलीमा उस बरकत वाले बच्चे के हाथ इस पानी के बर्तन
में डलवा दो ताकि इसका गुसाला पिला दें, हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। हलीमा सादिया कहती है जब लोग बच्चे ज्यादा आने लगे तब मैंने मोहम्मद के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी के अंदर धो दिया और कहा कि जिसको पानी चाहिए इस कुएं से भर के ले जाए। औरतें अपने बच्चों के लिए पानी भर के ले जाती, बच्चे बीमार होते शिफायाब हो जाते, बच्चे कमजोर होते तंदुरुस्त हो जाते। जब मेरे नबी के पाए मुबारक के गुसाले को पिलाती बच्चे ठीक हो जाते। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार के कहते हैं जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बाबा जिंदाबाद। ऐसे बरकत वाले हैं। हलीमा सादिया कहती हैं अरे इन्होंने इनाम तो मुझे जाते ही दे दिया था, कहा फिर क्या चाहती है, दामन कैसे फैलाया। कहती है हलीमा सादिया मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, मैं इनके बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकती। ए आमिना अगर इजाजत दे दो तो कुछ दिन में और इनको अपने घर पे रख लूं। हजरत आमिना ने कहा हलीमा 2 साल के बाद मेरा लाल मुझे मिला है और तू फिर मुझसे मेरा लाल मांग रही है। सुन तूने मेरे सामने दामन फैलाया है और हमारे खानदान की ये रीत है कि हम किसी के दामन को खाली नहीं लौटाते हैं, हमारे सामने कोई दामन फैलाता है हम उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को और जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रखना। ले आई हलीमा सादिया अपनी बस्ती में, 2 साल और रखा हलीमा सादिया ने नबी को अपने पास में। 4 साल की उम्र हो गई मेरे आका की। 4 साल के बाद हलीमा सादिया लेकर आई नबी को हजरत आमिना के पास में। नबी कितने दिन रहे थे अपनी माँ के पास में, नबी 2 साल रहे अपनी वालिदा के पास। वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल की उम्र होती है मेरे आका की। आपकी वालिदा हजरत आमिना आपको मदीना मुनव्वरा लेकर आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कहा मकाम अबवा में तबीयत खराब हुई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है। हजरत आमिना की तबीयत खराब है, कोई आम खातून बीमार नहीं है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। कहते हैं आमिना हमें इजाजत दे दो, अब हम काफिला आगे लेके जाना चाहते हैं। हजरत आमिना फरमाती है ए काफिले वालों अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। अल्लाह अकबर। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, कैसी गर्मी पड़ती है अरब के अंदर। अभी इमसाल तुमने नहीं सुना था, खबरें आई थी गर्मी की वजह से कितने हाजियों का वहां इंतकाल हो गया। वो अरब की शिद्दत की गर्मी, वो चिलचिलाती हुई धूप, ऐसे आलम में जहां हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी, जहां हर तरफ बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। अल्लाह अकबर। नबी की वालिदा पे जाकनी का आलम तारी हुआ। इल्मी साहब फरमाते हैं याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिल नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब नबी की वालिदा पे जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख देते हैं। 6 साल की उम्र है मेरे आका की, नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना आंखें खोल के देखती हैं, नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती मत रो मेरे लाल,
आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पहुंचने के लिए आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। मुझे बताओ गंगा भेड़ बानो, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, बेटा अभी तेरे वालिद चले गए लेकिन तेरा ताऊ तो मौजूद है। कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं। अरे नबी के वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला, जिसे तूने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनके बाप जिंदा होते, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनके दादा जिंदा होते, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिद कहते बेटा मेरी शफ़क़त के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिदा कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे, रो के कहती है मत रो मेरे लाल, तू रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। तू रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजरत आमिना पे जाकनी का आलम तारी है। हजरत आमिना कहती है बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, सारे जहान में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ये कहा हजरत आमिना ने गोद में लेकर प्यार किया मेरे आका को, और प्यार करने के बाद में उम्मे ऐमन को उठा के देते हुए कहती है उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे लाल को हिफाजत के साथ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना की आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। माँ की आवाज नहीं आई नबी की। उम्मे ऐमन का कहना है कि 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा की कब्र तैयार की। 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी माँ की कब्र तैयार की उन पथरीली वादियों में, और नबी ने जब अपनी वालिदा को दफन किया, उम्मे ऐमन कहती है कि जब मैं लेके चलने लगी आका को तो मुझसे हाथ छुड़ाया नबी ने, दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट करके रोने लगे। नबी अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रो रहे थे, नबी की आंखों में आंसू थे। उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने मोहम्मद को मक्के में वालिदा के इंतकाल पर रोते हुए देखा था, इतना मैंने किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। कहती है कि वालिदा की कब्र पे भी रोए नबी, और उम्मे ऐमन कहती है कि दादा के इंतकाल पर भी नबी फूट फूट करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, नबी अपनी माँ की कब्र के पास बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई ना, उस दिन चराग लेके भी ढूंढ
ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, आपको हर खाने पीने की चीजों में मिलावट मिलेगी। लेकिन इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज हमारी नई नस्ल कहती है, नौजवान भाई कहते हैं कि मेरे वालिद ने मेरे लिए किया क्या है, या मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। अरे नादान, अपने बचपन पे गौर कर लिया कर। जब तुझे बोलना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको बोलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको खाना सिखाया, जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे वालिद ने उंगली पकड़ के तुझको चलना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके साथ में क्या सुलूक किया। आज हमारे कमरों में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर है, हर चीज की फैसिलिटी हमारे घर में मौजूद है, और माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कयामत में अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने आका को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? कयामत में नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठ जाना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जैसे ये सामने पेड़ है और कुछ भाई पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये पेड़ आप देख रहे हो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, चारपाई डाल के लेट जाए उसे सुकून मिल जाता है। और पेड़ के पत्ते दोपहर में देखना ऊपर से गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। क्या समझे? बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो पूरे दिन धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, जो खुद तो परेशानी उठा लेता है मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कभी ये लगे ना मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो लखीमपुर में कभी कभी बस स्टैंड की तरफ या रेलवे स्टेशन की तरफ, तब तुम्हें रात में 2 बजे 3 बजे ऑटो रिक्शा लेके गलियों में चलाने वाले कुछ लोग मिलेंगे। तुम चले जाया करो बस स्टैंड पे, देखोगे कोई बस चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के सवारी के इंतजार में खड़ा है। ये अशहद रजा बरकाती से पूछो, ये रातों में प्रोग्राम करके जब जाते हैं तो जरा पूछना इनसे 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है। आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, कभी बसों में सो रहे हैं, कभी ट्रेन में सो रहे हैं, कभी मैजिक के अंदर नींद आ रही है, आदमी को आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे आलम में कभी सोचा है ये एक बाप है जो बस चला रहा है, ये एक बाप ही तो है जो ट्रक चला रहा है, ये एक बाप ही तो है जो रोड पे 4 व्हीलर लेके जान हथेली पे लेके घूम रहा है। अल्लाह अकबर। ये एक बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा रहता है। ये एक बाप ही तो है जो ऑटो रिक्शा लेके चल रहा है, कभी पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खा रहा है, किसी के पैर पे रक्शे का पहिया चढ़ गया तो वो गालियां दे रहा है, किसी गली में जाम लगा दिया तो वो गालियां बक रहे हैं। कितनी गालियां खाता है बाप एक औलाद की खातिर, कितनी परेशानियां उठाता है बाप एक औलाद की खातिर। और आज वही बेटा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है। अरे ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये 4 व्हीलर चलाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये कोलकाता कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप
बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, अरे हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर हम चराग लेके भी ढूंढेंगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन, अज़मते वालदैन हज़रत मुफ्ती फुरकान रज़ा मंदरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। बाप क्या है इसका पता कब चलता है? जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज अगर हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाए ना, रात में 12 बजे बुखार आ जाए, तो हम गंगा भेड़ में जो डॉक्टर हैं उनके घरों पे जाएंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ के डॉक्टरों से फायदा नहीं हुआ, लखीमपुर लेके भागते, वहां भी फायदा नहीं हुआ तो कोई दिल्ली लेके जा रहा है, कोई लखनऊ लेके जा रहा है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए ना। कभी अपने बचपन पे गौर किया था? आज तो दौर तरक्की कर गया ना। इन बुजुर्गों से पूछो हमारे, ये बताएंगे अब से 30-35 साल पीछे, 40 साल पीछे जब जाओगे ना आप, तो बड़ा गुर्बत का दौर गुजरा है। कहीं पूरे गांव में किसी एक के यहाँ पर मोटरसाइकिल पाई जाती थी, कई गांव मिला के देखे जाते तो किसी एक के यहाँ पर 4 व्हीलर मिल जाती है आपको। आज तो अक्सर घरों में 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल तो हर घर में आपको मिलेगी, साइकिल का इंतजाम तो हर घर में है। और थोड़ी दूर जाएंगे तो सवारी का इंतजाम भी है, कोई ना कोई रात में देख करके उसका दिल अगर पसीज जाता है तो वो रोक लेता है, बिठा लेता है सवारी में। रात में सवारियों का भी इंतजाम है आजकल। अंदर चले जाएंगे लखीमपुर में तो आपको हर वक्त सवारी मिल जाएगी, हाईवे पे पहुंच जाएंगे कोई ना कोई सवारी वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन अब से जरा 35-40 साल पीछे जब आप पलट के जाएंगे तो इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था, इतना पैसा नहीं था आदमी के पास में, ना इतनी दौलत थी। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, हम तुरंत डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते हैं। जरा अपने बचपन में जाके देखो कि जब हमारी तबीयत खराब हुई थी तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी हमें अच्छी नहीं लग रही है, इसके पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसका आज बोलना हमको अच्छा नहीं लगता। यही हमारी माँ सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को ओढ़ा देती है, खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी, अपनी औलाद तक सर्दी पहुंचने नहीं दी। यही हमारी माँ है कि जिसने बारिश आई तो छाता हमारे ऊपर कर दिया, हमको भीगने नहीं दिया, खुद तो भीगते हुए माँ बाप चले गए। हम इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? आज अगर हमारे माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते। जिस वक्त औलाद के सहारे की जरूरत होती है माँ बाप को, उस वक्त हम अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अपने घरों के जायजे ले लो, देखो कि अल्लाह तुमसे राजी है या नहीं, रसूल तुमसे राजी है या नहीं, तो देखो घर में माँ बाप राजी है या नहीं। अगर माँ बाप राजी है तो तुमसे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है।
हम दुआएं कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है माँ बाप की। मैं आया बरेली शरीफ से, हजरत दुआ कर दो कारोबार में बरकत हो जाए। अशहद रजा बरकाती आए, हजरत दुआ कर दो दुकान में बरकत हो जाए। घर में जो माँ बाप बैठे हुए हैं हम उनसे दुआएं लेते नहीं हैं। अरे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती है। कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, मकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से की दुआएं लो। अगर तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो माँ बाप की दुआएं लो, अल्लाह उनके बरकत से, उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। अगर तुम परेशान हो तो तुम अपने माँ बाप से दुआएं कराओ, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, और जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, जब माँ बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है। जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो औलाद कहती है कि बाप बोलते बहुत हैं, माँ बोलती बहुत है, और जब उनकी आवाज रुक जाती है, जब इंतकाल हो जाता है, तब बेटे चारपाई के पास आकर रो करके उनके जिस्म को पकड़ के कहते हैं अरे अब्बा एक बार बोलो ना, अम्मी एक बार बोलो ना। जब अब्बा बोलते थे तो कहता था कि बोलते बहुत हैं, आज आवाज नहीं आ रही है तो कह रहा है कि अब्बा बोलते क्यों नहीं। आज अम्मी के लिए कहता है कि माँ बोलती बहुत है, और आज उसकी आवाज रुक गई तो कहता है कि अम्मी अपने बेटे से बोलो ना, अम्मी अपने बेटे से कलाम करो ना। ऐ लोगों अपने माँ बाप को गनीमत जानो, माँ बाप अगर हयात है तो उनकी दुआएं लिया करो, माँ बाप अगर हयात है तो उनकी दुआएं लिया करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप नाराज अगर हमसे दुनिया से चले गए तो हम कैसे अपने नबी को अपना चेहरा दिखाएंगे, हम कैसे अपने आका को अपना चेहरा दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है, और अगर एक का इंतकाल हो गया है और एक मौजूद है तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आज शौहर की जन्नत जो है वो बीबी के कदमों के नीचे है। जहां भी मैंने पढ़ा वहां यही पढ़ा था मैंने कि बीबी की जन्नत शौहर की फरमाबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फरमाबरदारी में है। इसलिए मेरे अजीजों में एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ कि माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, उनकी कद्र करो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो नबी ने इरशाद फरमाया जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा फरमाबरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। अगर उनके इंतकाल हो गया है तो चले जाया करो कब्रिस्तान जुमे के दिन, वो इंतजार करते हैं काश मेरी औलाद मेरी कब्र पे आकर के फातिहा पढ़ देती। नबी फरमाते हैं फल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीकुल मुतगव्विस यंतज़िर दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन। नबी फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस पाक है जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे दरिया में कोई डूब रहा हो तो वो इंतजार करता है कोई मुझे सहारा दे देता, मेरा बेटा आके मुझे सहारा दे देता या मेरे बाप आके मुझे सहारा दे देते। भाई भाई का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार का इंतजार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का इंतजार कर रहा है, दोस्त दोस्त का इंतजार कर रहा है कि आकर के मुझे सहारा दे देता। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है और बेटा माँ की दुआ का इंतजार कर रहा है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर। यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको बता दूं, तुम कुरान पाक की तिलावत करके
کرو اپنے مرحومین کے لیے، تم یہاں قرآن پڑھو گے اللہ وہاں تمہارے مرحومین کو بخش دے گا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے مردوں کے لیے، من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم، جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے، نبی فرماتے ہیں اللہ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا ثواب ہے، وہ قبرستان میں لیٹے ہیں، بیٹا باپ کی دے کے چلے گئے، موبائل چلاتا ہے گھر میں بیٹھ کے، گھنٹوں فلمیں دیکھتا رہے گا، گھنٹوں بیٹھ کر کے گانے سنے گا، گھنٹوں بیٹھ کے فیس بک چلائے گا، واٹس ایپ چلائے گا، انسٹاگرام چلائے گا، اور 10 منٹ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے والد کے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ یہ حال ہے آج ہماری نئی نسل کا، یہ حال ہے آج ہماری قوم کا، اسی لیے روتے پھر رہے کہ ہم پریشان بہت ہیں، مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں۔ مسلمان، شیطان کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، آپ ادھر مت دیکھیے گا، آپ توجہ دے میری طرف، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خاموشی کے ساتھ اگر سنیں تھوڑا سا، یہ سلیم بھائی کی محبتیں بہت فون کیے انہوں نے۔ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا کہ آج آپ کی بستی میں آنا ہوا۔ بس کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی بھی آپ کو نبی کے معجزات سنا سکتا ہوں، ولیوں کی کرامتیں سنا سکتا ہوں، لیکن وہ حالات، عالم جو ہوتا ہے نا ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، جو ڈاکٹر کے پاس جب مریض پہنچتا ہے تو جو بیماری مریض کے اندر ہوتی ہے نا، ڈاکٹر اسی کی دوا دیتا ہے۔ ایسی عالم کو بھی جو ہے وہ جو معاشرے میں خرابیاں چل رہی ہیں، جو معاشرے میں برائیاں چل رہی ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ میں ایک پیغام دے کے آپ کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں، پھر ہم چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ نبی 6 سال کی عمر میں اپنے والدہ کے انتقال پہ آنسو بہا رہے ہیں، نبی 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی تربت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر کے کبھی کبھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی فرماتے آج مجھ کو میری ماں کی یاد آ رہی ہے، آج مجھ کو میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنی ماں سے۔ ارے رضائی ماں حلیمہ سعدیہ جب آئیں ایک مقام پر نبی سے ملنے کے لیے تو نبی جو چادر مبارک اوڑھتے تھے نبی نے بچھا دی نیچے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے، چادر بچھائی، نبی نے فرمایا یہاں بیٹھو۔ جب وہ چلی گئیں تھوڑی دیر بات کی نبی سے، پھر چلی گئیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے دونوں عالم کا مالک و مختار کھڑا ہو گیا، جس کے لیے نبی کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے؟ ساری کائنات تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی اور آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ تمہارے نبی کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے تمہارے نبی کو 2 سال دودھ پلایا۔ اللہ اکبر، سوچو رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام کی عمر شریف جب 8 سال کی ہوئی تب دادا کی بھی رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ دادا بستر پہ تڑپ رہے تھے۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے جن میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ جو نبی کے والد ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 11 بیٹے نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے، 11 بیٹے نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ عبد المطلب کو جب تڑپتا ہوا دیکھا تو بیٹوں نے کہا ابا کیا بات ہے، تو آج آپ تڑپ کیسے رہے ہیں، کیا موت سے ڈر گئے؟ تب عبد المطلب نے کہا میں موت سے نہیں ڈرا ہوں۔ کہا پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنی پریشان، مجھے دنیا سے جا رہا ہوں اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ میرے بعد میرے پوتا جو 8 سال کا ہے، میرے پوتے کو کون اپنے
अपने पास में रखेगा। 11 बेटे थे, 11 बेटों ने कहा कि हम इनकी परवरिश करेंगे, हम सब मिल करके इनकी परवरिश करेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले कि मेरा तजर्बा तुमसे ज्यादा है, जब एक काम की जिम्मेदारी कई लोगों के ऊपर होती है तो वो काम पूरा नहीं होता है। एक दूसरे के ऊपर रहता है इंसान कि फला ने जो है काम कर दिया होगा, वो सोचता है फला ने काम कर दिया होगा। कहा कि मैं तुम सबकी जिम्मेदारी पे नहीं दूंगा, कोई एक इनकी जिम्मेदारी ले ले। तो उस वक्त सबसे ज्यादा पैसे में अबू लहब था और नबी से मोहब्बत करता था सिर्फ भतीजा होने की वजह से। अबू लहब ने कहा मेरे पास दौलत है, मेरे पास में पैसा है, मैं इन्हें अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा, मैं इन्हें अच्छे से अच्छा पहनाऊंगा और मैं इनको अच्छे से अच्छे बिस्तर पे सुलाऊंगा। तब जब इतना अबू लहब ने कहा तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं तुझे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा कि दौलत है तेरे पास लेकिन तेरे पास दर्द मोहब्बत नहीं है और यतीमों की परवरिश के लिए दर्द मोहब्बत का होना जरूरी है, इसलिए मैं तुझे नहीं दूंगा। एक बेटे और आगे बढ़े, कहा मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। सबसे गरीब थे जनाबे अबू तालिब, उन्होंने कहा अब्बा मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ आप इनको मुझे दे दीजिएगा। मेरे पास दौलत नहीं है लेकिन मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं, मैं इनको भूखा नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे जमीन पर सोएंगे लेकिन मैं इनको बिस्तर पे सुलाऊंगा। ए मेरे वालिद इनको मुझे दे दीजिए। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा तेरी फैमिली का एक मेंबर और बढ़ जाएगा, तेरे पास वैसे ही काफी औलाद है। ऐ मेरे बेटे मैं ये तुझे भी नहीं दूंगा। तब हर बेटे ने कहा फिर अब्बा इनको किसको दोगे? तब नबी करीम को अपने सरहाने बिठा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐ मेरे लाल मेरी अक्ल जो है, मेरी अक्ल जवाब दे रही है। ऐ मेरे बेटे लेकिन मेरा तजर्बा कहता है, ए मेरे बेटे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जहाँ बुजुर्गों की अक्ल जवाब दे देती है वहां से तेरी अक्ल की शुरुआत होती है। ऐ मेरे लाल तू है तो 8 साल का, मैं तुझे इख्तियार दे रहा हूँ, तू जिसके पास चाहे उसके पास में चला जा, तू जिसके पास चला जाएगा मैं उसी के सुपुर्द तुझको कर दूंगा। इधर 11 चचों ने अपने हाथ फैला दिए और इधर अमीरी आवाज दे रही थी मोहम्मद इधर आ जाओ, अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छे से अच्छे बिस्तर पे सोने को मिलेगा। अमीरी आवाज दे रही थी, उधर जनाबे अबू तालिब बाहें खोले बैठे हुए हैं, उधर गरीबी आवाज दे रही थी आओ आकर के गरीबी के सीने से लग जाओ। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने अमीरी को पसंद नहीं फरमाया बल्कि गरीबी को सीने से लगा लिया, गरीबी को अपने कलेजे से लगा लिया। पैगंबर इस्लाम अमीर के पास क्यों नहीं गए? तो सुनो कयामत तक आने वाले गरीबों परेशान मत होना, क्योंकि गरीबों को सहारा देने के लिए मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, गरीबों को सीने से लगाने के लिए नबी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। सुनो प्यारे मुसलमानों, जनाबे अबू तालिब के सीने से लग गए मेरे आका, और जनाबे अबू तालिब उनको अपनी परवरिश में रखते हैं, अपनी किफालत में रखते हैं। अरे दुनिया तो ये कहती है बज़ाहिर अबू तालिब ने नबी को पाला है, लेकिन जब अबू तालिब से आप पूछोगे तो वो बताएंगे हकीकत, अरे मैं इनको क्या पालूंगा, ये तो ऐसी शान वाले हैं कि इन्होंने आकर के मेरे पूरे घर बार को पाला है। अबू तालिब ने घर में एक कानून लगाया कि जब तक मोहम्मद खाना नहीं खाएंगे तब तक किसी को खाना नहीं दिया जाएगा, जब तक मोहम्मद दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। जब ये कानून लगा दिया गया, नबी बकरियां चराने के लिए बाहर तशरीफ ले गए, वक्त काफी हो गया, बच्चे भूख से बिलक रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अल्लाह अकबर। इधर बच्चों ने माँ से कहा अम्मी हमको खाना क्यों नहीं मिलता, अम्मी हमको खाना क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। माँ ने कहा बेटा अपने वालिद से बात करो, तुम्हारे वालिद ने कहा है जब तक मोहम्मद दस्तरखान पे नहीं बैठ जाएंगे किसी को खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। बच्चे रोते हुए वालिद के पास ले आए और कहते अब्बा हम ये नहीं कहते, आपको जितनी मोहब्बत है मोहम्मद से उतनी मोहब्बत हमें भी है उनसे। हम ये नहीं कहते कि हमारा झूठा खाना उनको खिलाया जाए, हम ये चाहते हैं उनके हिस्से का खाना निकाल के अलग रख दिया जाए और हमारे हिस्से का खाना हमको खिला दिया
किया जाए। आपने ये क्या कानून लगा दिया, जब तक वो दस्तरख्वान पे नहीं बैठेंगे किसी को खाना नहीं मिलेगा। तब जनाब अबू तालिब ने कहा मेरे बच्चों सुनो, ये कानून भी मैंने किसी वजह से लगाया है। सुनो, हमारी जिंदगी गुर्बत में कटती थी, हमारी जिंदगी इफलास में कटती थी, हमारे घर में कई कई दिन के फाके होते थे। मैंने ये तजर्बा किया है कि हम दस्तरख्वान से खाली पेट उठा करते थे, भूखा पेट उठा करते थे, हमारे पेट भर नहीं पाते थे। लेकिन जब मोहम्मद दस्तरख्वान पे होते हैं तो खाना कम भी होता है, किसी को कम नहीं पड़ता है, सबके पेट खाने से भर जाते हैं। जब मोहम्मद दस्तरख्वान पे होते हैं तो खाना पूरा हो जाता है। अरे मैं उनको क्या खिलाऊंगा, उन्होंने खुद आकर के मेरे पूरे घर बार को पाला है, मेरे पूरे घर को खिलाया है। आला हजरत पुकार के कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने चचा की किफालत में रह रहे हैं। अब आखिरी बात सुनो और मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। नबी अपने चचा की किफालत में है। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की हो जाती है। जब नबी की उम्र शरीफ 25 साल की हो गई, अल्लाह अकबर, अब दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि नबी निकाह किससे फरमाते हैं, नबी का निकाह किससे होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि अब नबी किससे निकाह करेंगे, पैगंबर इस्लाम का निकाह कौन से कबीले में होता है। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। वो जमाना जाहिलियत जो कहलाता था, उस दौर में भी निकाह करने के लिए वो लोग 3 चीजें देखा करते थे। लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है, और लड़के का खानदान कैसा है। और मेरे आका की शान तो ये है कि नबी का हुस्न लाजवाब है, नबी की खूबसूरती लाजवाब है, नबी का जमाने जहां आ रहा लाजवाब है। अरे नबी का हुस्न कैसा है ये मुझसे मत पूछो, ये शायर अहले सुन्नत अशहद बरकाती से मत पूछो, नकीब अहले सुन्नत सलमान रजा वाहिदी से आप मत पूछो। अरे मैं कहता हूं, मैं आपसे भी नहीं पूछता, चलो बरेली वाले से भी नहीं पूछते हैं, चलो देवा वाले से भी नहीं पूछते हैं, चलो कलियर वाले से भी नहीं पूछते हैं, चलो बगदाद वाले से भी नहीं पूछते हैं, चलो अजमेर वाले से भी नहीं पूछते हैं, चलो पूछते हैं सीधे सिदरा वाले से, पूछते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जरा ये तो बताओ कि तुमने नबी के जैसा किसी को देखा। पैगंबर इस्लाम ने एक मोड़ पर मदीने वाले मुस्तफा ने एक मकाम पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल तुमने हर पैगंबर को देखा है, क्या मुझसे भी ज्यादा हसीन और जमील किसी को देखा है? तुमने हजरत आदम की आदमियत को देखा है, तुमने हजरत इब्राहिम की खुल्लत को देखा है, तुमने हजरत इस्माइल के वजह ईसार को देखा है, तुमने हजरत इसहाक की रजा को देखा है, तुमने हजरत सुलेमान की बादशाहत को देखा है, तुमने हजरत दाऊद की खिलाफत को देखा है, तुमने हजरत याकूब के सब्र को देखा है, तुमने हजरत अयूब के सब्र को देखा है, तुमने हजरत मूसा के जलाल को देखा है, तुमने हारून की फसाहत बलागत को देखा है, तुमने हजरत ईसा के जमाल को देखा है, क्या मुझसे भी ज्यादा हसीन और जमील कोई देखा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मदिन। मैंने ज़मीन और आसमान को उलट पलट करके देखा, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शिमाल जुनूब को देखा, और ऐ आका मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देखा, मगर आपके जैसा न मशरिक में है, न मगरिब में है, न शिमाल में है, आपके जैसा है ही नहीं। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती फुरकान अहमद साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। वो है मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। सूरत भी लाजवाब, सूरत तो ऐसी लाजवाब, क्या बात है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं लम यअति नज़ीरुका फी नज़र
नजर मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदो दूसरा जाना। सुभान अल्लाह सुभान वो है मदीने वाले मुस्तफा, वो हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, यूसुफ भी है खुद तालिबे दीदार। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह अकबर। वो मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न, वो कमाल हुस्न हुजूर है जो गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो नबी की सूरत भी लाजवाब और सीरत भी लाजवाब। सीरत ऐसी कि एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चराग लेकर के ढूंढोगे तब भी मदीने वाले मुस्तफा जैसी सीरत तुमको नहीं मिलेगी। तो नबी की सीरत भी लाजवाब, नबी की सूरत भी लाजवाब, और नबी के खानदान का भी जवाब नहीं। खानदान ऐसा, वही खानदान जब आगे बढ़ा तो सैयदों की शक्ल में अल्लाह अकबर इमाम इसको मोहब्बत ने ये पैगाम दिया था उस खानदान के ताल्लुक से कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। खानदान भी लाजवाब, नबी की सूरत भी लाजवाब, नबी की सीरत भी लाजवाब। तो रिश्तों की कमी नहीं थी, हर कबीले की लड़की चाहती थी कि नबी का निकाह हमारे साथ हो जाए, मोहम्मद के साथ हमारा निकाह हो जाए। दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि नबी किससे अपना निकाह फरमाते हैं। तो ऐ गंगा भेल में जिक्र मेरे आका के जिक्र की महफिल में आने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, जब पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहला निकाह फरमाया तो किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया है, 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया है। हजरत खदीजा से निकाह फरमाया। दुनिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके रिश्ते के लिए कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी, आपने बेवा से निकाह क्यों किया? तो नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का उसवाए हसना हमें पैगाम दे रहा था कि मेरे निकाह में औरों के निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए, और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। क्या था बेवाओं की जिंदगी में? अगर वो उनके सरों पे इज्जत की चादर न रखते तो क्या था बेवाओं की जिंदगी में? अल्लाह अकबर। पहला निकाह नबी ने फरमाया तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। आज अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करती है तो वो ये ना समझे कि मुझे ये कुर्सी मेरे खानदान की वजह से मिली है या वोटरों की कसरत की वजह से मिली है, उसे ये कुर्सी मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की वजह से। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। क्या था बेवाओं की जिंदगी में? क्या उन्होंने बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखी। है क्या? अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम का पहला निकाह होता है। आज हमारे यहाँ के शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ के शादियों के रिवाज बदल गए। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके क्या हैं कि आज हम ना तो लड़के की सूरत, लड़के की सीरत, लड़के का खानदान। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है कि जैसे लड़का क्या मिल गया, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। क्या बात है। क्या बेटा क्या घर में पैदा हो गया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया अब इनको। सही कह रहे हैं आप। उसकी लंबी लंबी डिमांडें बनाते हैं। जहेज इतनी आसानी से बारात नहीं करूंगा अपने बेटे की, अकेला मेरा बेटा है, मुझे जहेज में ये चाहिए वो चाहिए। अगर किसी गरीब आदमी के यहाँ रिश्ता हो भी जाए, कहते हैं क्या मिलेगा जहेज में, तो कहते हैं कि बाइक दे दूंगा। तो इतना बड़ा जालिम है, कहता है नाम भी बता देते, बाइक कौन सी वाली दोगे? कहा कौन सी चाहिए? तो कहते हैं कि इस वक्त जो बुलेट का नया मॉडल आया है वो चाहिए। बताओ 2.5 लाख से ऊपर की बुलेट है। वो गरीब आदमी, रक्षा चलाने वाला आदमी, टुक टुक चला के बच्चों का पेट भरने वाला आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, इसके घर में 3-3 बेटियां, रात को नींद नहीं आती गरीब को, रातों में उठ उठ करके रोता है कि कहां से इतना पैसा लाऊं कि जहेज के नाम पर इन अमीरों का पेट भरा जा सके, कहां से इतना रुपया लाऊं। आज हम किसी के दिल जोड़ने का सबब नहीं बनना है, दिल तोड़ने का सबब बनना है। और एक घर में रिश्ता नहीं करेगा,
2-3 महीने तक उधर खाया। उसके बाद में फिर खबर आ जाती है कि लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई, या बहन कह रही है मेरे भाई का जोड़ नहीं है। बताओ, अगर रिश्ता जोड़ना नहीं था, हंसने की बात नहीं, आंसू बहाने की बात नहीं, अगर रिश्ता जोड़ना नहीं था उस घर से, तो क्यों उस गरीब के घर में जाकर के खाया? अगर जोड़ नहीं था तो पहले ही दिन खामोशी से वापस आ जाते। कुछ तो इतने बड़े जालिम होते हैं कि वहीं लड़की के मुंह पर उस मना कर देते हैं कि हम यहाँ से रिश्ता नहीं करेंगे, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो। पैगंबर इस्लाम ने कैसे गरीबों का दिल रखा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमाना तो ऐसी थी कि जब मदीने शरीफ में आप आए, बहुत तेज धूप पड़ रही थी, एक बूढ़ी औरत आ गई, पागल पागल कहते थे मदीने में सब उसको, और मेरे आका को आवाज दी। आका ने उसकी आवाज को सुना और कहती है यहाँ बात नहीं करूंगी, बाहर चलिएगा। बाहर नबी को ले आई, धूप में बहुत देर तक बात करती रही, और मेरे आका उसकी बातें सुन रहे हैं, सर हिलाते जा रहे हैं, मेरे आका जवाब देते जा रहे हैं, धूप पड़ रही है। जब वो चली गई बात करके, तो उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस औरत ने आपका कितना वक्त ले लिया और ये आपको धूप में ला करके खड़ा कर गई। या रसूल अल्लाह, ये औरत कैसी है? नबी ने फरमाया, उमर कुछ ना कहो, उमर कुछ ना कहो। कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी कोई नहीं सुनता है मदीने में। नबी ने फरमाया, जिसकी कोई ना सुने, क्या उसकी मैं भी ना सुनूं? सुभान अल्लाह। अरे जिसकी कोई नहीं सुनता उसका मदीने वाला सुनता है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हमारे नबी सुनते। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। आज जहेज की वजह से जब बेटियां बिस्तरों पे रोती होंगी, जब जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से बेटियां बिस्तरों पे कराती होंगी, तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है, जब जंगे बदर में 70 काफिर गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में सबको लिटा दिया गया। सगे चचा हजरत अब्बास भी उनमें मौजूद थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका थोड़ी सी देर के लिए लेटे तो मेरे आका के कानों में उनके कराहने की आवाज आई। जो बंद बंधे हुए थे वो कस के बंध गए थे, जिसकी वजह से वो कराह रहे थे दर्द की वजह से। नबी के कानों में जब आवाज पहुंची, मेरा नबी बाहर तशरीफ लाया। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। तो बताओ, मुस्लिम बेटियां जब जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से अपने अपने बिस्तरों पर रोती होंगी, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आज कितनी बेटियां हैं जो रब की बारगाह में फरियाद कर रही हैं, मौला तूने हमें बेटी ना बनाया होता, मौला काश तूने हमारे बाप को माल दिया होता, काश तूने हमारे बाप को दौलत दी होती, तो आज हमारा बाप भी हमारे हाथ पीले कर देता। एक बेटी की शादी में गरीब पे इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, और बेटियों के बाल सफेद पड़ने लगे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जहेज के लोग भी नहीं जानते ना, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैंने दुनिया से अमीरों को भी जाते हुए देखा, मैंने गरीबों को भी जाते हुए देखा। अरे जिनके घर में एक ही चश्मो चराग था, मैंने उसको भी गुल होते हुए देखा है। 6 बहनों का अकेला भाई था, ईद के दिन निकला था, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अरे गरीब अगर जहेज मांगे तो समझ में आता है उसके घर में है नहीं, इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके घर में 4 व्हीलर भी है, उनके घर में एसी भी लगा हुआ है, उनके घर में कूलर भी चल रहा है, उनके घर में वॉशिंग मशीन भी रखी है, कई 4 व्हीलर रखी है, और कई मोटरसाइकिलें हैं। लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा दौलत है उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ है। भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई भिखारी 1 रुपए से राजी हो जाता है, कोई भिखारी 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। ऐ गंगा भेड़ वालों, मेरे पास सामने भी एक ऐसा नौजवान आया, मुझसे कहता है, मौलाना शादी में मुझे बाइक चाहिए, मैं मांगी हुई बाइक पे बैठूंगा। मैंने उससे कहा, परेशान क्यों होता है, तू मेरे साथ मस्जिद में चल, जुमे का दिन है, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे ऐसी तकरीर करूंगा।
दूंगा कि लोगों के सामने तकरीर करके तेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना, मैं तेरा तारुफ करा दूंगा। इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि तेरे लिए 3 जुमे में एक बाइक का इंतजाम कर दूंगा। मुझे आके चढ़ा के कहता है, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे फकीर समझ रहे हो? अरे मैंने कहा जालिम, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके चौखट मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो कांसा लेकर के दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। कोई इंसान किसी इंसान को क्या